ये जो आप देख रहे हैं, ये बसुआ मिट्टी में मिला हुआ बसुआ है। ये एक रोड है जो इसी महीने की जो है 7 तारीख को, जुलाई 7 को डला था। तो इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि 7 को डलेंगे। अगर आप जरा और इसके दृश्य देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो है उखड़ चुकी है। तो 10 दिन भी ये चला नहीं है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग पूरे में यही हालत है। तो अशोकनगर शहर में जब हम सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कई सारे सवाल उठाते रहते थे, उस बीच में ये बड़ा विचित्र सा मामला है। दरअसल जिस जगह खड़े हैं जरा उसको समझ लीजिए, ये अशोकनगर का वो इलाका है जो अंडरब्रिज को जोड़ता है शहर के मिलन तराय की तरफ। ये जिस जगह आप देख रहे हैं वहाँ पानी की निकासी के लिए जो नाली बनाई गई थी उस समय खुदाई हुई थी, और भी यहाँ पर जो है इस समय कई सारे गड्ढे थे। तो नगर पालिका ने प्रयास ये किया था कि अमूमन वैसे देखी जाए तो ये सड़क तो रेलवे से जुड़ी हुई है, तो ये जो पूरा काम होना था उस समय जो चीजें बनी थी उसी समय का था। मगर नगर पालिका ने लोगों की लगातार डिमांड के बाद ये सोचा था कि यहाँ जो गड्ढा है और इसमें धूल उड़ती है, कीचड़ होती है, उससे लोगों को जो है फायदा मिले, इस वजह से इसको जो है नगर पालिका ने अपने प्रयासों से डलाने का प्रयास किया था। ये 7 तारीख की सुबह तक की बात है। मगर अब ये दृश्य आप पहले देख लीजिए, पूरी चीज को बताएं। ये दृश्य उसी दिन के हैं और इन दृश्यों में आप देख रहे हैं कि ये बने हुए सड़क को बमुश्किल 3 या 4 घंटे ही हुए थे। मगर अशोकनगर शहर के लोगों को जल्दबाजी इतनी थी कि जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको मानना तो दूर, ये उनको ये भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये सड़क कुछ देर पहले ही डली है और इस पर से अगर मोटरसाइकिल या दूसरे वाहन निकाले जाएंगे तो उनकी हालात क्या होगी। ये दृश्य तो आपने देख लिए। नगर पालिका ने काफी प्रयास किया कि इस व्यस्तम मार्ग में सुबह से लेकर शाम तक लोगों को रोका जा सके, बैरिकेड भी लगाए। यहाँ अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि ये गुणवत्ता का मामला नहीं है, ये अशोकनगर शहर के लोगों की तासीर का विषय है कि किस तरह से उनके चलने फिरने का और लोगों की समझने का विषय। अब इसी रोड को देख लीजिए जिसको हम अभी आप देख रहे थे, ये उसी दिन का डला हुआ रोड है। इस रोड के आसपास अगर आप देखेंगे तो लगभग एक सा रोड है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई चीज दिक्कत नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि गुणवत्ता का विषय नहीं है, ये हमारी जल्दबाजी है जिसमें शहर के सारे लोग। कई बार आप देखते होंगे कि उस दिन की भी बात है जिस दिन ये रोड डला था, सड़क ऊपर से जब आप जा रहे थे तो हालात ये थी कि पूरे ऊपर का जो ब्रिज आप देख रहे हैं, उस ब्रिज से दोनों तरफ से लोग साथ में एक साथ जाना शुरू कर रहे थे, तो उनको चलने का ये भी सलीका नहीं था कि आधा ब्रिज छोड़ के चले। हर आदमी जल्दबाजी में है। तो ये जो सड़क का जो नमूना आपके सामने है वो इस शहर के लोगों की जल्दबाजी का उदाहरण है कि यहाँ के लोग समस्याओं पर बात करते हैं, चीजों पर बात करते हैं, खराब जो है गुणवत्ता पर बात करते हैं, मगर जब खुद की जिम्मेदारी आती है तो किस तरह का व्यवहार करते हैं उसका एक जीता जाता उदाहरण है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी अगर आप बात करोगे तो वो लगातार समस्याओं पर बात तो करते हैं, मगर किस तरह लोगों ने इसको खुद बिगाड़ा है इसका भी एक बड़ा उदाहरण है। मगर सिर्फ इतनी वजह से नगर पालिका को पूरी एक क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। यहाँ के लोगों का एक बात का ये भी कहना है कि जब ये सड़क बनाई जा रही थी और लोगों के पैसों से इसका निर्माण कराया जा रहा था तो बैरिकेड की भी एक अच्छी खासी व्यवस्था की जा सकती थी। लोग बता रहे थे कि शुरू में एक रस्सी बांध दी गई थी और अशोकनगर शहर के लोग रस्सी से कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद जब हटाए गए तो प्रशासनिक रूप से लोगों को चेताया नहीं गया था, ये व्यवस्था नहीं की थी। यानी बैरिकेड अगर ठीक ठाक तरीके से किया जा सकता था तो शायद इसको बचाया भी जा सकता था। मगर ये अपने तरह की बात है, मगर मुद्दा ये है कि जिस शहर के लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ पा रहा कि चलना कैसे है, कहाँ है और कब है, तो उस शहर में अगर गड्ढे होते हैं तो कोई नई और बड़ी बात नहीं है। जिस जगह हम खड़े हैं वो एक बड़ी समस्या का केंद्र रहा है। कभी यहाँ धूल से लोग परेशान होते हैं, कभी कीचड़ से परेशान होते हैं। यहाँ के जितने भी लोग थे वो लगातार कुछ वर्षों से इस समस्या से जो है दो चार हो रहे थे और उनकी लगातार मांग के बाद ये रोड डाली गई थी। तो रजनीश जी हमारे बीच में। रजनीश सर, ये जब रोड डल रही थी तो एक वीडियो भी आपने देखा था, आपने खुद भी बहुत सारी लोगों से बातचीत की थी, किस तरह से इसको जो है लोगों ने अपने बनने के बाद से उपयोग करना शुरू कर दिया था, आपने सारी चीजें देखी थी। बिल्कुल, ये तो गलत काम हुआ है। पब्लिक ने भी सब्र नहीं दिखाई और इसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग का भी इश्यू रहा है। कितनी देर बाद लोग इस पे चलना शुरू कर चुके? वो तो सवेरा हुआ, जो आम जन गाँव के जन शहर आए हैं वो यहाँ से निकले हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था, उनको बहुत समझाया तो नहीं माने तो नहीं माने। रोका जा सकता था क्या उनको? बिल्कुल रोका जा सकता था। प्रॉपर बैरिकेडिंग होती तो रुक सकते थे, क्योंकि एक रस्सी से बैरिकेडिंग हो रही है तो उसमें भी कहीं कसर रही है। अगर सख्ती से रोका जाता तो रुकते। बाद में रुके हैं कुछ देर, 5 से 6 घंटे का ब्रेक लगा है, फिर दोबारा फिर शुरू कर।
थे, हमने 7 तारीख की रात को, क्योंकि वह ट्रैफिक बहुत है, तो 7 तारीख की रात को नगर पालिका ने ठेकेदार के माध्यम से उस सड़क को, उस उतने टुकड़े को बनाने का काम किया। सुबह 5 बजे तक सड़क बनाई गई। 5 बजे जो ठेकेदार थे उनने दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा के उस रोड को बंद कर दिया। लेकिन सुबह 8 बजे या 9 बजे के करीब दोनों तरफ से किसी ने बैरिकेड्स खोल दिए और सड़क पर निकलना शुरू कर दिया। सड़क पर निकलना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बनी बनाई सड़क जिसको भी 4 घंटे नहीं हुए, उस पर लोगों ने बड़े वाहन निकालना शुरू कर दिए। एक तो श्रीमान जी बुलेट लेकर निकले, लोगों ने उनसे मना किया तो उनने कहा मैं 1 बार नहीं 4 बार निकालूंगा। फिर उसके बाद 10 बजे मुझे किसी ने बताया तो मैं खुद भी वहाँ पहुंचा। मैंने नगर पालिका के कर्मचारी बुलाए और दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगाए। लेकिन आपको पता होगा कि शाम को 4 बजे के आसपास फिर लोगों ने बैरिकेड्स निकाल दिए और सड़क पर जाना शुरू कर दिया। उसी दिन से लगातार बारिश हो रही है। सीमेंट की रोड थी, बिल्कुल कच्ची रोड थी, अभी बनाई गई थी, पानी आना शुरू हो गया। लगातार 7 दिन से पानी गिर रहा है। उसका परिणाम है कि सड़क उखड़ गई। दूसरे अगले दिन 8 तारीख को, जिस दिन मैं बता रहा हूँ कि लोग निकल गए, उसी दिन कांग्रेस के प्रतिनिधि जीतू पटवारी जी आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा रश था, लोग निकल गए, माने नहीं। उसका परिणाम है कि सड़क उखड़ गई। सड़क की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी। यदि गुणवत्ता में कमी होती तो आप जिस रास्ते से लोग निकलते हैं वो देख लीजिए, और उससे ठीक 5 फुट दूर जहाँ दुकानें हैं, जहाँ पर इसको डालने का काम किया था, उसमें अभी तक एक गिट्टी नहीं निकली। इसलिए सड़क की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, परंतु ये स्वीकार करते हैं कि हाल रोड बनी और हाल ही बढ़ गई। नगर पालिका की जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे।